हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द लर्निंग एक्सप्रेस में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का 4.3 टॉपिक। 4.3 टॉपिक कहता है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, गुणनखंडों के द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। आज हम यही सीखने वाले हैं। तो पहला हम एक उदाहरण लेते हैं। पहले 2x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0। ये एक क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। इस पर विचार करें। यदि ये दायां है, ये बायां, बाएं पक्ष पर इस समीकरण में x इक्वल 1 रख दिया जाए, x इक्वल 1 रख दिया जाए तो क्या होगा? बताइए। यदि x इक्वल 1 रख दिया जाए तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 2, क्लियर है? 1 इंटू 1 इक्वल 1 इक्वल 2 इंटू 1 इक्वल 2। ओके, 2 गुणे 1 इक्वल 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। ठीक है, यही चीज यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया। 3 1 ये 3 माइनस लगा था, ठीक है, प्लस 1 इक्वल 0 एंड 2 1 3 माइनस 3 इक्वल 0। कहने का तात्पर्य है जो ये एक हमने लिया है यह समीकरण का एक शून्यंक के रूप में है, या एक ये शून्यंक होगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? ये 0 हो गया। 3 माइनस 3 इज कैंसिल आउट ऑल थिंग। ठीक है, तो व्यापक रूप इसका क्या होगा भाई? व्यापक रूप देखो, ये रहा इसका व्यापक रूप, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये इसका होता है एक्सटेंडेड फॉर्म। ये जो एक्सटेंडेड फॉर्म है इसको आप ध्यान से देखें। ये जो एक्स स्क्वायर है इसके जगह कुछ और रखा जाए तो, पहली बात, ये जो एक्सटेंडेड फॉर्म है यहाँ पे a इक्वल कभी भी 0 नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। दिमाग में रखो, a इज नॉट इक्वल 0 ऑलवेज इन दिस चैप्टर। यदि हुआ तो वो द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। और चेक करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। यदि इसमें आप a इक्वल रखा 0, इफ पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल 0, देन 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 मीन्स ये हो जाएगा क्या? ये तो हो जाएगा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 एंड बी एक्स प्लस सी बचेगा। क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 बचेगा। ठीक है ना? बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 बचेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहता है कि जिसकी अधिकतम घात 2 वही द्विघात समीकरण होगा। भाई, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहते हैं, परिभाषा ही होती है कि जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, वही क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जिसमें ये देखिए हाईएस्ट पावर 2 हो। यदि आप देखो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो कहा जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात 3 है। तो क्या हो जाएगा? ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन a इक्वल 0 ना हो,
दूसरी कंडीशन ए इक्वल 0 ना हो। यदि एक इक्वल 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण बनेगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इसको इंग्लिश से कहते हैं, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो दिमाग में रखना है कि ए इक्वल 0 ना होना चाहिए, जिसकी अधिकतम घात 2 इक्वल 0 ना हो, वही क्या होगा, ये इक्वेशन होगा। कैसा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, चलो इरेज करें इसको। चलिए ठीक है, यदि x इक्वल हम अल्फा रख दे तो कैसा होगा, x इक्वल अल्फा में रखा, मान लो x इक्वल हमने अल्फा रखा, तो क्या ये द्विघात समीकरण का एक हल होगा, क्या होगा, ये x जहां जहां आपको दिख रहा है वहां अल्फा रख दो, a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी इक्वल 0। तो क्या ये एक ही द्विघात समीकरण है। x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी ये जो x इक्वल अल्फा है, ये क्या हो रहा है, संतुष्ट कर रहा है, किसको संतुष्ट कर रहा है, दिस फॉर्म को, दिस फॉर्म को, इस फॉर्म, ये मतलब कि यह फॉर्म जो दिया हुआ है इसको संतुष्ट कर रहा है। जब इसको संतुष्ट करेगा तो क्या होगा, वो सेम होगा। तो ध्यान दीजिए कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक और द्विघात समीकरण के एक ही मूल होंगे। या तो इसको आप इतने रख लो, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दोनों फॉर्म के मूल एक ही होंगे, चाहे इक्वल में 0 हो या ना हो। इसको सामने लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दोनों क्या होने चाहिए, आपस में सिमिलर हैं। आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। चाहे इसको आप विदाउट इक्वल 0 दिखाओ, चाहे इक्वल 0 दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट आउट करें, फिर रिवाइज करते हैं, फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है। वो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 हमने देख लिया है। ओके ओके, चलिए इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गुणनखंड के द्वारा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। एक इक्वेशन, इसको फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन करके इसका क्या करो आप, रूट्स निकालो, इसके मूल निकालो, मूल पद निकालने हैं। ठीक है, फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन, इसकी जड़ों को फाइंड करो, मूलों को पता करो क्या है, किस नियम से, फैक्टराइजेशन नियम से। फैक्टराइजेशन मीन्स कि छोटे छोटे रूपों में किसी को तोड़ देना। ठीक है, तो ये और ये चीज को ले लो, ए गुणे सी कर लिया हमने, ये नॉर्मल से छोटा सा फॉर्मूला है, ए गुणे सी कर लो। तो 2x स्क्वायर इंटू 3 है, 2x स्क्वायर इंटू 3, ये इतना हो जाएगा, 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर। अब बताइए, बीच में 5x है, कोशिश करना है कि ये तो है, ये ए है, ये सी है, ये बीच में बी है, ये ए हो गया, ये सी हो गया, बीच में बी है, ए गुणे बी गुणे सी। तो जब ए गुणे बी गुणे सी, तो पहले कर दो ए गुणे सी, ए गुणे सी क्या, तो इतना हुआ। तो इसको ऐसा तोड़ो कि बीच वाला जो बी है -5 है वो आ जाए। तो तोड़ दो भाई, 2x इंटू 3x कर सकते हैं,
कर सकते कि नहीं कर सकते? अभी इसको जोड़ोगे तो 2 तिहाई 6 तो गुणा में आ रहा है, जोड़ो तो 5 हो रहा है। ठीक है, 1 गुणे 6 इसे घटाने में आ रहा है, ये जोड़ने में आ रहा है, ये घटाने में आ रहा। तो किसको लेंगे हम? इसी को ले लेते, 2 गुणे 3 को। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल 2, b इक्वल -5 एंड c इक्वल 3। भाई ये जो माइनस है ना, माइनस के साथ उठेगा, प्लस में होगा प्लस के साथ उठेगा, माइनस है माइनस के साथ उठेगा। ये यहाँ पे ये गुणा कर रहा है इसलिए इक्वल 2 हो जाएगा, ये c इक्वल 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ नहीं, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी तभी होगा जब जिसके पास कुछ भी न बचा हो वही सी होगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तभी तो सी हो गया। इसके पास x है, x वाले के साथ जो होगा वो b होगा, तो b इक्वल -5, प्लस हो या माइनस, प्लस से होगा तो प्लस में आएगा, माइनस होगा माइनस में आएगा। ये नहीं होगा कि ये 5 वसा आ गया माइनस रहा आएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर यानी ए इक्वल हो जाएगा 2, इतना। ठीक है ना, ये जो 2 है तो 2 गुणा कर रहा है, क्या कर रहा है? 2 गुणा कर रहा है, -5 गुणा कर रहा है किससे? x से। तो इतना क्लियर है। अब हम 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 को गुणनखंड करते हैं, तो जब इसका गुणनखंड किया तो 2x स्क्वायर। अब बताओ ये -5x है तो माइनस उतार लिया हमने, 2x हुआ। अब बताओ ये जो 3 है, इस 3 को कैसे लिखें कि ये -5 हो जाए? यदि हम इसको प्लस में लिखते हैं 3x तो ये 1x बचेगा। यदि आप माइनस प्लस का जोड़ घटाना पढ़े होंगे या समझते होंगे तो बन जाएगा, यानी ये 1x बचेगा। बट हमको तो लाना -5x है, तो ये -3x रखा, तो हमने यहाँ पे पाएंगे 5x -5x, 2 3 5 एंड ये माइनस उतर आएगा। ठीक है, तो इस कारण से ये ऐसा हुआ। +3 बचा था, इक्वल 0 रख दिया। ठीक है, इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो। इसमें देखो 2 और x मिल रहा है साथ में, तो 2 और x को हमने लिया कॉमन, और ये x -2 बचा 2x को हमने कॉमन लिया, यानी 2x इंटू x -2x, 2x को हमने कॉमन लिया, यहाँ 1 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 1 बचा। इसमें -3 को हमने कॉमन लिया, ये पूरा माइनस में था, -3 को हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस में। जब मैंने -3 को ही कॉमन ले लिया ये पूरा हो जाएगा प्लस में, पूरा माइनस में था ये प्लस में हुआ, और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड ये 3 निकल जाएगा, तो ये बचेगा 1 इक्वल 0। इसी को ऐसे ही तोड़ते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये 2 इंटू एक्स -2x था, इसमें 2x लिया, 1 बचा। 1 क्यों बचा भाई? 2x हो या कुछ भी हो, 2x ले लो, इसके साथ कुछ 1 रहा होगा, 3x ले लो 1 रहा होगा। 1 से गुणा करोगे कभी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यदि 1 से डिवाइड भी कर दो कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे 1 से गुणा कर दो या डिवाइड कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 से गुणा मत करना भाई, 0 से गुणा करने पे वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जोड़ने और घटाने में 0 आएंगे, जिसमें से मान नहीं बदला जाएगा, लेकिन गुणा करना भाग करने में 1 आएगा। क्यों? क्योंकि मान बदल जाता है 0 से भाई। ठीक है ना, तो इतना आया इसमें, तो ये क्या हो जाएगा इधर, ये x -1 बचेगा एंड ये 2x -3 बचेगा। ठीक है, ये x -1 इक्वल 0 कर दो तो ये x इक्वल 1 हो जाएगा। अच्छा, 2x -3 इक्वल 0 कर दो तो ये हो जाएगा 2x इक्वल, ये माइनस में था इधर +3, x इक्वल ये डिवाइड मल्टीप्लाई में था इधर आके करेगा डिवाइड, तो x इक्वल 3/2 एंड x इक्वल 1। यही क्या हो जाएगा, यही होगा रूट।
दिस इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मीन्स मूल पद की, ये कहा जाए कि ये मूल पद है। क्या है ये? मूल पद है। x इक्वल 3/2, x इक्वल 1, ये क्या है? ये मूल पद है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट आउट करें। फिर एक एग्जांपल फिर से लिया जाए। ठीक है ना, ये तो अपने पास बहुत से क्वेश्चंस हैं। अनुच्छेद 4.1, चलिए आगे चलते हैं। चलें, तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्या कहता है? सेम कंडीशन कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट निकालो। ठीक है ना, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये तो बोला नहीं है फैक्टराइजेशन, लेकिन करना तो है ना, उसी नियम, यही तो नियम तो सरल है। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल 0। आओ करते हैं इसको सॉल्व प्यारे प्यारे से। a गुणे c नॉर्मल सा करेंगे। फर्स्ट हम निकालेंगे a क्या होगा, a इक्वल 6 होगा, b इक्वल क्या होगा, b इक्वल -1 होगा, एंड c इक्वल हो जाएगा -2। हमने बताया जहां कुछ भी ना हो वहां ऑलवेज 1 का गुणा होगा, ऑलवेज 1 का डिवाइड होगा, या ऑलवेज 0 का प्लस होगा, या 0 का माइनस होगा। जोड़ घटाने में माइनस प्लस 0 आएगा, और गुणा में +1 डिवाइड एंड 1 मल्टीप्लाई। ठीक है, कुछ भी हो, इसके होल स्क्वायर में भी 1 होगा, ये भी क्लियर रहना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, ये चीजें हमको, ये बेसिक चीजें हैं। अभी हमको पता है a गुणे c क्या हो जाएगा भाई, 6 गुणे 2 6 दूनी 12। इसमें माइनस प्लस या एक्स उसके कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ में मुझको बीच में देख रहे हैं, बीच में देखा तो 1 आएगा, 1 में चाहिए 3 इंटू 4 किया, 2 और 6 में तो 4 आएगा ना। 3 एंड 4 को किया, 3 4 12 हुआ, 3 4 12 में 3 एंड 4 7 होता है, जोड़ने पे, घटाने में 1 होता है। तो इसी को सॉल्व कर दो भाई लगा के। तो इसको सॉल्व किया, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल 0। अब देखो 3 इंटू 4 रखना है हमको, तो 6x स्क्वायर, यदि हम 3 को रखेंगे, यदि हमने 3 को रखा तो यहां पे प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि एक को हमें प्लस लोगे तभी ना एक माइनस होगा, तब नहीं घटेगा भाई। इसको प्लस लोगे इसको माइनस लोगे तब तो होगा, घटेगा। या इसको प्लस लो इसको माइनस लो, इसको प्लस लो तो घटेगा, ऑलरेडी सी बात है। लेकिन माइनस में है, ये भी देखना है कि माइनस में क्वेश्चन है। जब माइनस में क्वेश्चन है तो बड़ी संख्या पे माइनस लगेगा एंड छोटी संख्या में प्लस लगेगा। तो जब छोटी संख्या क्या हो जाएगी प्लस में, एंड ये x के साथ उतरेगी, एंड माइनस के साथ बड़ी संख्या साथ में उतरेगी, x माइनस 2 इक्वल 0। सॉल्व करो, 3x इसका निकालेंगे बाहर, तो ये देखिए, ये 2 इंटू 3 इंटू x बना है, हमें 3x निकाल लेना बाहर चुपचाप, प्लस 3 इंटू x है। तो इन दोनों में देख रहे हैं हम लोग, तो ये निकाला हमने 3x हमने जब निकाला तो क्या हुआ, 2x प्लस 1 बचा। ये 2 और x 2x हुआ, एंड ये यहाँ पे 1 कर सकते हो, 1 से डिवाइड कर सकते हो, तो बचा 1। सेम कंडीशन
-4x-2, इसको सॉल्व किया, -2 इंटू x, -2 × 1 कर सकते हो। जब हमने 2 को कॉमन ले लिया, -2 को कॉमन लिया तो बचेगा 2x+1 बचेगा। भाई -2 को हमने कॉमन ले लिया, -2 तो हमने कॉमन ले लिया दोनों से, जो बचेगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो -2 × 2x+1 बचेगा। अब यहाँ पे 2x+1 कॉमन मिल रहा है, 2x+1 को ले लो, 2x+1 कॉमन हुआ, 3x-2 बचा। अब हमको इसकी क्या निकालने, मूल पद निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो 2x+1 = 0, इसको सॉल्व किया, ये प्लस में था उधर जाके माइनस में जाएगा, तो ये हुआ उधर -1। x इधर एक गुणा कर रहा था तो इधर आके करेगा भाग, तो x इक्वल हो जाएगा -1/2। दूसरा क्या दे रहा है, 3x-2, ये करो इक्वल 0 में, तो 3x +2 एंड x = 2/3। ये दोनों मूल इसके निकल आए, मूल मीन्स रूट से निकल आए। और ये आई होप आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक है ना। ये कोई कठिन चीज नहीं है, करना तो पड़ेगा ना आई भाई, ठीक है। नोट आउट करें जल्दी से। चलो इरेज करें। तो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया 3x² -2√6x + 2 = 0 दिया है। इसके भी सेम कंडीशन है, रूट्स निकालो, ठीक है। तो इसके हमें रूट्स निकालने हैं, रूट्स मीन्स मूल पद निकालने हैं, जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है कि ना, है ना क्लियर। तो आओ भाई सॉल्व करते हैं और मजा आएगा। इसको देखिए, ये 3x² है, -2√6x है। भाई इसको हम 2√6x है, तो इसको ऐसे नहीं कर सकते, दो बार नहीं लिख लेंगे। ये 6x -√6x लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि दो है। देखो जैसे ये 2x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + x + x, x + x = 2x, हो सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, अप्लाई किया, -2√6x था, तो -√6x -√6x, दो बार हमने निकाल दिया इसको, +2 = 0। अब इसमें देखो कुछ नहीं है,
इसको अलग तोड़ो, इसको अलग तोड़ो। देखो ये 3 है, ये जो 3 है इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर होता है 9, तो अंडर रूट 9 इक्वल होता है 3, अंडर रूट 9 इक्वल होता है 3। तो यहां पे हमने रखा अंडर रूट 9 एक्स स्क्वायर बाई 3, एक्स स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, रखा जा सकता है, हमने रखा। माइनस अंडर रूट 6x था ही, माइनस अंडर रूट 6x प्लस ये प्लस का 2 है, 2 का स्क्वायर करो तो हो जाता है 4, तो अंडर रूट 4 इक्वल हो जाएगा 2। तो इसी 2 के जगह पे हम रख सकते हैं अंडर रूट 4। रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता? ऑफकोर्स रखा जा सकता है। अब इसको छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, इसको करो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, 3 करो, 3 करो, 3 या 9 किया जा सकता है। या फिर ऐसा करो पहले अंडर रूट 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट में ये एक्स माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट में ये एक्स प्लस 2 इंटू 2 अंडर रूट में इक्वल 0। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है 3 इंटू अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है इंटू एक्स लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर को, ठीक है ना, माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 एक्स प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल 0। इसको ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। इसमें से कॉमन क्या क्या मिल रहा है? अंडर रूट 3x, इस पद से देखो तो ये अंडर रूट 3 एंड x कॉमन मिल रहे हैं, तो अंडर रूट 3 को हमने निकाला बाहर, अंडर रूट 3x को, और बचा क्या अपने पास? अंडर रूट 3x बचा माइनस अंडर रूट 2 बचा, भाई अंडर रूट 2 बचा। फिर इधर क्या मिलेगा हमको? इधर रखते हैं हम माइनस को, रखते पहले इधर अंडर रूट 2 निकाल लो, अंडर रूट 2 हमने निकाला तो ये इसके साथ था माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3x हो गया। ये प्लस था, माइनस लिया कॉमन, तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस, और ये अंडर रूट 2 बचेगा, ठीक है, ये होगा इक्वल 0। इसके क्या निकालने में? मूल पद निकालने हैं, तो पहले इसको कॉमन लो, पहले 3 अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 दोनों से कॉमन लिया हमने, इंटू अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, भाई ये कॉमन ले लिया हमने, और ये बचा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। अब ये बताओ सेम हो गए? हो गया ना सेम? तो इसमें क्या निकलेगा? सिर्फ एक शून्य निकलेगा, 2 शून्य निकाल सकते हैं भाई, 2 है तो 2 शून्य निकलेंगे। तो देखो ये x की वैल्यू यहां से निकालो, x की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? ये यहां निकालते हैं x की वैल्यू, ये रखो यहाँ पे अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, एक्स की वैल्यू निकालना है हमें, तो ये रखो बाहर 0, ये अंडर रूट 2 माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, अंडर रूट 3x इक्वल अंडर रूट 2, ये x इक्वल अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 2 अपॉन 3। अंडर रूट 2 अपॉन 3 ये 2 टाइम्स है, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो बोला जाए कि x के जो मूल पद होंगे या शून्यंक होंगे या रूट्स होंगे, तो 2 अपॉन 3 एंड अंडर रूट 2 अपॉन 3 ही होंगे, 2 टाइम्स होंगे, है ना। ये इसका सॉल्यूशन है, जल्दी से इसको नोट आउट करें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर कितना था भाई? 5 था, 4 हुआ, 5 हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, फिर चलते हैं अपने प्यारे से एक्सरसाइज पे 4.2 पे, ओके।
आई होप आपने इसको नोट आउट कर लिया होगा। आइए इरेज करते हैं। इरेज करने के पश्चात एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या था? 5 था। ओके, और को भी थोड़ा एग्जाम्पल नंबर 6 लिख लेते हैं, आपको फिर दिक्कत होगी, टाइम लेस होता ज़्यादा। अच्छा बच्चों, अपनी वीडियो ज़्यादा लेंथ हो रही है इसकी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 4.2 एक्सरसाइज जो होगी उसको हम साथ में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और उसको कंप्लीट करने के पश्चात 4.3 को भी हम ट्राई करेंगे, है ना, कि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ओके।